आया था तो हैंगो वैली का रोड आप लोगों ने देखा, बहुत ख़तरनाक रोड है। तो वो रोड को देखते देखते यहाँ हैंगो तक आ गया। तो हैंगो का रोड देख के सब मुतासिर हो गया। तो यहाँ के रोड बहुत ख़राब है, हसास है। तो बड़े तजुर्बेकार सीनियर ड्राइवर के अलावा यहाँ नहीं आ सकते। जी नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद है रुंदू के पसंदा गाँव में। और आज यहाँ पर इनकी जो मरहूमियों को देखते हुए आज यहाँ पर नसीबी वेलफेयर फाउंडेशन के डायरेक्टर शकूर नबी ने विजिट किया था। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रोड की जो हालात है वो भी बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ पर इस तरह की गाड़ियों पे हमें जाना पड़ते हैं। तो इनके जो पर्सनल जो गाड़ी है वो नीचे बाज़ार में छोड़ कर आए हैं। तो हम इन्हीं से जानते हैं इस हवाले से। और वहाँ पर विजिट करके इनको कैसा लगा, आए हम इन्हीं से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, क्या कहेंगे, आज आपने यहाँ पर विजिट की है, रोड की हालत भी आपने देख ली है और वहाँ पर जाके आपने आवाम से भी मिले, बच्चों से भी मिले, तो क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले मैं आपका और आसिफ बजानी का शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरा प्यारा भाई का जो कैसर, आप तीनों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आप तीनों ने अपने गुनाहों मसरूफियात में से वक़्त निकाल के हमें यहाँ पे हैंगो में लेके आए। तो मेरे साथ और मेरा हौसला अफजाई की, उसके लिए मैं स्पेशली आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। तो हम अभी इस वक्त हैंगो की टॉप पे हैं। तकरीबन यहाँ पे अभी बारिश स्टार्ट हुए, तकरीबन कोई 7,000 फुट के करीब बुलंदी पे पसमंदा इलाके में हम एजुकेशन के हवाले से आए थे। तो यहाँ की एजुकेशन के हालात और यहाँ के रोड के हालात आपने देख ली। और मैं इसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आला हुकाम से और स्पेशली एजुकेशन डिपार्टमेंट से उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये इनके पास स्कूल नहीं है, स्कूल सिर्फ एक प्राइमरी स्कूल है। और बाकी जो मिडिल क्लासेस के जो बच्चे हैं वो तकरीबन दो घंटे सफ़र तय करके सुबह जाते हैं, सुबह तो शाम को वापस आते हैं। तकरीबन दो घंटे के सफ़र है, ये सारे रोड देख रहे हैं आप। तो इनके लिए मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता हूँ, डीजी साहब फैजुल्लाह साहब गरीब परवर हैं और काबिल और बहुत ही हमारे इलाके के लिए एक ज़बरदस्त ऑफिसर्स हैं, उनके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। और एजुकेशन सेक्रेटरी साहब को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और बाकी डायरेक्टर साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन्हें यहाँ पे कोई 8 क्लास 6 से लेकर मिडिल क्लासेस चलाने की कोई इनके लिए बोल दे दें। और बाकी एजुकेशन फेलो से हो या क्या नाम है बाउंड फाउंडेशन की तरफ से भी हो, कोई भी हो, हम भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि एक टीचर हम भी दे देंगे। तो इनकी जो मुश्किलात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए इनके थोड़ा हेल्प करें आप लोग। आपको यहाँ पर विजिट करने का आइडिया कहाँ से, कैसा है आपको ये आइडिया? मैं तो एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर, जहाँ पे आप खुद जानते हैं मैं हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो बेसिकली मुझे सुनने में आ रहा था कि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक, तकरीबन डम्बुदा से ऊपर 3 घंटे का सफ़र है। तो मैं बस आया था, ये जीप लेके यहाँ मैं आया था। तो आज वाकई में पता चला यहाँ पे तो असल हकदार चीज़ है, हकदार जगह पे हम पहुँच गए। तो आज हमने स्टूडेंट्स में क्या नाम है टेबलेट्स और बाकी जो अल्फ़ाबेट्स के जो प्लेट्स हैं वो हमने तकसीम किए हैं। उसके बाद कैश प्राइस और अगले इंशाल्लाह रहमान उनके लिए 50 चेयर्स और साथ में हमने एसीडी क्लासेस के जो किट्स हैं वो हमने इंशाल्लाह रहमान उनको ऐलान किया। इसके बाद जो बेस्ट टीचर्स और बेस्ट वालिदैन हैं, पेरेंट्स हैं, जो सबसे ज़्यादा स्कूल में तवज्जो से पढ़ाएंगे, उसके लिए भी हमने अगले रिज़ल्ट में इनाम रखे हैं। और साथ में हमने टॉपर्स, उनके लिए हमने अगली दफ़ा इंशाल्लाह एक लैपटॉप का ऐलान करके आए हैं इंशाल्लाह ये बच्चों की। और बाकी सेहत के हवाले से भी यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है, अगर कोई बीमार होते तो यहाँ से सीधा डम्बुदास ले जाते हैं। कम से कम यहाँ से तकरीबन कोई 3 घंटे का सफ़र है। तो मैं आला हुकाम से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर और बाकी NGOs, तमाम NGOs जो मुखिर हजरात हैं जो हेल्प करना चाह रहे हैं, तो ऐसे इलाक़ों में आप लोग हेल्प करें। क्योंकि अगर जाहिर सी बात है, जब असल हक जगह पे या हकदार जगह पे अगर ख़र्चा करने हैं, उनके हेल्प करने हैं, तो इस जगह से हकदार और कहीं मुझे नज़र नहीं आया। जी जी नाज़रीन, जैसे कि आपने शकूर नबी पुज़ी की गुफ्तगू सुनी, तो यकीनन ये गिलगित बल्तिस्तान में बहुत सारे जगहों पर काम कर रहे हैं, खासकर एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर। और आज यहाँ पर आप देख सकते हैं डम्बुदास, यहाँ पर जो रुंदू के जो आखिरी जो इलाका है वहाँ पर भी इनकी तरफ से विज़िट की है। और यहाँ पर जो आप रोड की भी हालत देख सकते हैं और इस मुश्किल हालात में भी वहाँ पर जाकर बच्चों से मिले, वहाँ पर जो इश्यूज़ है उनको भी वहाँ पर हल किए हैं। और वहाँ पर जब बच्चों के लिए चेयर का इशू था, वहाँ पर भी तकरीबन 50 के करीब चेयर भी वहाँ पर ऐलान करके आए हैं। और दीगर जो हेल्थ के हवाले से भी और बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर
उनकी तरफ से ऐलान किए हैं। तो यकीनन जो अच्छे काम करते हैं उनको हम सबको चाहिए कि हाईलाइट करें और उनकी हौसला अफजाई करें। जी रहीम, आज इस प्राइवेट स्कूल मोहम्मदिया पब्लिक स्कूल हैंगो के इस प्रोग्राम के मुनासिबत से जो है एक प्रोग्राम रखा गया, जिसका चीफ गेस्ट जो है डायरेक्टर ऑफ नसीबी फाउंडेशन शकूर नबी साहब थे। तो हम उसके जो है मशकूर ममनून हैं। तमाम इमायदीन हैंगो, तमाम इलाके के जो लोग हैं, तमाम हमारे जो तालिब इल्म हैं, और हम सब जो है उसके मशकूर ममनून है कि वो यहाँ पर तशरीफ़ लाया और हमारे तमाम मसाइल को उसने सुन लिया और इन तमाम मसाइल को जो है पूरा करने की यकीन दहानी दी। और इसके लिए जो है हम तहे दिल से उसका मशकूर ममनून है और तमाम आवाम की तरफ से भी हम मशकूर ममनून हैं। उसने तमाम तर जो है मसाइल को सुनते हुए हमारे तमाम मसाइल को हल करने की हमें यकीन दहानी की। शुक्रिया।